वेलकम इन एके स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हो। अब देखो, जो ये एक्सरसाइज है 14.1, ये पूरी की पूरी बेस्ड है मीन के ऊपर। और मीन निकालने के हमारे सिलेबस में 3 तरीके हमें बताए गए हैं। इन तीनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था इससे पिछली वीडियो में। तो अगर आपको ये तीनों तरीके सीखने हैं, डिटेल में इनके बारे में जानना है, तो आप इससे पिछली वीडियो देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी हल्का सा मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर जो एक्स बार है ये डिनोट करता है मीन को, मतलब ये मीन का सिंबल है। तो जहां भी आपको एक्स बार नजर आए समझ जाना वहां पे मीन की बात की जा रही है। मीन निकालने का जो पहला मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, जिसमें मीन बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। मतलब ये मीन निकालने का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हम तब लगाते हैं जब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी छोटी हो। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन जब इजी हो, इनकी वैल्यूज बहुत छोटी आए, तब आप डायरेक्ट मेथड लगाओ। ठीक, उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, और ए जो है यहाँ पे ये एज्यूम्ड मीन होता है। इसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें मीन बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। जब वैल्यूज बड़ी बड़ी आए, मतलब जो भी आपको डेटा गिवन है वो काफ़ी बड़े बड़े नंबर में गिवन है, तब आप या तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ या फिर स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेशन, यानी डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है स्टेप डेविएशन लगाना, और बहुत छोटा है तो ज़्यादा अच्छा रहता है डायरेक्ट मेथड लगाना। बाकी आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मेथड लगा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। फर्क जो पड़ता है वो कैलकुलेशन में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने बोला हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे बोला गया है 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाई ए डॉक्टर एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। मतलब कि 30 औरतों की जांच की जाती है एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा, और जो उनकी हार्ट बीट है वो रिकॉर्ड की जाती है पर मिनट के हिसाब से। हमें मीन हार्ट बीट निकालनी है पर मिनट, और एक सूटेबल मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले आप इस टेबल को देखो जो गिवन है। टेबल में जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट है इसको हम बोलेंगे सी आई, यानी कि क्लास इंटरवल। उसके सामने जो नंबर ऑफ वुमेन है इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 65 to 68, उसके सामने है 2। इसका मतलब हो गया कि जिन औरतों की हार्ट बीट 65 to 68 पर मिनट थी, ऐसी 2 औरतें हैं। इसके बाद लिखा है 68 to 71, उसके आगे लिखा है 4। मतलब जिन औरतों की हार्ट बीट पर मिनट 68 to 71 थी, ऐसी 4 औरतें हैं। इसी तरह से बाकी का डेटा गिवन है, हमें मीन निकालना है। तो यहाँ पर देखो, इसको हम करेंगे कैसे। सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने कहा, जो यहाँ पे नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट थी उसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल, और जो उसके सामने नंबर ऑफ वुमेन थी उसको बोलेंगे एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो, इनका अगर हमें मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए हम चाहे जो भी तरीका यूज करें, सब में हमें कहीं ना कहीं एक्स आई तो चाहिए होता है। तो पहले एक्स आई निकाल लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा तरीका लगाएं। एक्स आई आप कैसे निकालते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। एक्स आई होता है लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है इसमें जो पहली वैल्यू है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ये दूसरी वैल्यू है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इस तरह से जब आप यहाँ पे आओगे तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा, ये लोअर लिमिट हो जाएगा, ये अपर लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ की अगर वैल्यू निकालनी है तो लोअर लिमिट क्या है 65, और अपर लिमिट क्या है 68 डिवाइड बाई क्या है 2। आपको ऐसे करके नहीं दिखाना, एक्स आई की वैल्यू निकाल के नहीं दिखानी है, या आप रफ में निकालो या मेंटली निकाल लो और लिख दो सीधा। बट क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं होती है इसको अलग से निकालने की। ठीक है ना, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 60 60 120, और 8 और 5 यानी कि 133 डिवाइड बाई 2। इसको काटोगे 2 6 12, 2 6 12.5, कितना आ गया 66.5। ठीक है, अब फिर आप क्या करोगे, जब अगला निकालना होगा इन दोनों को जोड़ोगे डिवाइड बाई 2 करोगे, ऐसे ही आप करते जाओगे, आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 60 और 70 130, और ये 8 और 1 9, 139 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 69.5। ठीक है,
आप अगर चाहो तो आपको ऐसे हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अगर 2 निकाल लिया, फिर आप देखो इनका गैप कितने कितने का आ रहा है। 66 में 3 जोड़ो 69 आ गया, 0.5 ऐसे ही चल रहा है। यानी आप 3 ऐड करते रहो, आपको मिल जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। तो 66 था, 3 जोड़ा 69, ठीक है ना, 3 का गैप था, तो इसमें भी 3 जोड़ोगे कितना आएगा 72, 0.5 लगा दो। फिर 3 जोड़ोगे कितना 75.5 लगा दो। फिर 3 जोड़ोगे कितना 78.5 लगा दो। फिर यहाँ पे 78 में 3 जोड़ोगे कितना 81.5 लगा दो। फिर इसमें जोड़ोगे कितना 84.5 लगा दो। मतलब क्या, आपके पास एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को जोड़ के आधा करो, ये निकाल लो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, ये निकाल लो। इनका गैप देखो, उसी गैप के हिसाब से सारे आप लिख दो, ठीक है ना। एक तरीका और ये भी है कि अगर आप 2 भी नहीं निकालना चाहते तो आप 1 निकाल के भी अंदाजा लगा सकते हो नीचे वाले क्या आएंगे। जैसे मान लो मैंने सिर्फ पहला निकाला 66.5 आया, ठीक। तो मैं यहाँ पे देखूंगा ये कि इतना जो यहाँ पर लोअर लिमिट है 65 थी, और यहाँ पे उससे 1 ज़्यादा है 66.5 फिर है, यानी कि 1.5 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। 0.5 भूल भी जाओ, 65 से 1 ज़्यादा 66, तो 68 से 1 ज़्यादा 69, 0.5 लगाते रहो, ठीक है ना। 71 से 1 ज़्यादा 72, 74 से 1 ज़्यादा 75, 0.5 लगता रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको तभी करना है, याद रखना, जब यहाँ के गैप बराबर बराबर हो और जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। यानी ये 68 है तो ये 68, ये 71 तो ये 71, ठीक है ना। आपकी मेहनत बच जाएगी, आपको बार बार नहीं निकालना। चलो XI तो आ गया। अब डिसाइड करते हैं कि इनमें से हम कौन सा तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज पॉइंट वगैरह में है तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे, जब भी कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो तो आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ। तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड लगाऊंगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले A चाहिए, H चाहिए, UI चाहिए, ठीक है ना। तो पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर UI निकालेंगे, ठीक है। UI के लिए हमें क्या करना होता है, एज्यूम करना होता है A, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट A इज इक्वल टू, A क्या है, एज्यूम्ड मीन। A आप क्या कहाँ से मानते हो, XI वाली टेबल से, याद रखना, जो XI वाला कॉलम है, टेबल नहीं, ठीक है। XI वाले कॉलम से आप A की वैल्यू एज्यूम करते हो जो बीच में आ रही होती है। तो देखो यहाँ से 1 2 3 इधर हटा दो, 1 2 3, सॉरी नीचे से 1 2 3 इधर, बीच में क्या आ रहा है ये, ठीक है ना। 3 नीचे छोड़ दिए, 3 ऊपर छोड़ दिए, बीच में ये आ गया। तो यानी A की वैल्यू हो गई 75.5। फिर से हम बोल रहा हूँ, A हम वो लेते हैं जो बीच में हो। अगर मान लीजिए बीच में 2 जने आते तो कोई सा एक ले लेते। फिलहाल 3 उधर हो गए, 3 इधर, बीच में 1 ही बच रहा है, ठीक। तो A हो गया। फिर यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले को लगाने के लिए H भी चाहिए होगा। H क्या होता है पहले ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। इनका जो गैप है देखो कितने कितने का है, 74 77, 3 का गैप है, ठीक है ना। तो हाइट जो हो गई वो कितनी हो गई 3। H हमें पता लग गया भाई, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए UI। UI कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। UI होता है XI माइनस A डिवाइड बाई H, यानी कि XI में से A घटाओ और H से डिवाइड कर दो। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है जो UI होता है वो आप कैसे निकालोगे, जिसको आपने A माना है उसके सामने लिखोगे 0, उसके सामने उसके ऊपर -1 -2 -3 ऐसे लिखते चले जाओगे, और नीचे 1 2 3 जहाँ तक भी जाता है ऐसे लिखते हुए चले जाओगे। UI हमेशा यही आता है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप चाहो तो फॉर्मूले से देखो, XI में से A माइनस करना है, S से डिवाइड करना है। तो इसके लिए XI भी यही है, A भी यही है, ठीक है ना। A क्या है हमारा 75.5, और इस लाइन के लिए क्या है XI भी यही है। तो इसमें से यही घटाओगे 0 आएगा, 0 को H यानी 3 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 72.5 में से A यानी 75, 3 का गैप है, -3 आएगा डिवाइड बाई 3 -1। तो मतलब ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए फिलहाल, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना इतना। जिसको आपने A माना है उसके सामने लिखो 0, और उसके ऊपर 1 2 3 माइनस का, नीचे प्लस का 1 2 3 लिख दो, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि UI हम कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के लिए FI UI वाला कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा FI UI। इसका मतलब क्या है कि FI और UI को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे FI 2 है, UI -3, तो 2 3 जा 6, 4 इंटू -2 -8, ठीक है ना। FI और UI वाला मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -1 -3, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 7, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आपस में माइनस वाले ऐड कर लो, प्लस वाले आपस में ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो
8 और 6 14, 14 और 7 21, और यहाँ से 8 और 6 14 और 3 माइनस का कितना हो गया 17। आप ऐसे भी कर सकते थे, 6 से 6 काट दो, -8 से 8 काट दो, ठीक है ना, फिर इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, एक ही जैसा आंसर आएगा। 21 में से 17 घटाओ, कितने बचे 4। तो मतलब जो सिग्मा FI/UI है वो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब हमने इन सबको ऐड क्यों किया, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी ऐड करना, तो जिसके आगे भी सिग्मा ऐसे लगा है, ये सिंबल किसका होता है सिग्मा का, तो उस कॉलम की सारी वैल्यूज आप जोड़ दोगे यानी ऐड कर लोगे। तो यहाँ पर फॉर्मूले में FI/UI के आगे सिग्मा लगा था, तो मतलब FI/UI की वैल्यू हम सारी ऐड कर लेंगे। तो ये माइनस की थी, ये प्लस की थी, फाइनल आंसर आएगा 4। 21 में से 17 हटा दो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमें जो फॉर्मूला लगाना है इसमें सिग्मा FI भी चाहिए, तो FI के आगे भी सिग्मा लगने का मतलब क्या हो गया कि जो FI वाली सारी वैल्यूज हैं इनको आप जोड़ोगे। तो इनको जोड़ लो यार, 4 2 6 और 3 9 और 8 17, 7 24, 4 28 और 2 30, ठीक। फॉर्मूला लगाते हैं जरा। फॉर्मूले के हिसाब से x बार इज इक्वल टू क्या है, a प्लस सिग्मा FI/UI डिवाइड बाई सिग्मा FI इंटू में h। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमने मानी 75.5, तो यहाँ आ गया 75.5। सिग्मा FI/UI की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाई सिग्मा FI की वैल्यू कितनी है 30 इंटू में h की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यहाँ पर कितना आ गया 75.5 प्लस यहाँ पे ऊपर 4 और नीचे है 10, तो ये हो जाएगा 75.5 प्लस 4/10 का मतलब है एक के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी कि 0.4 या फिर 0.4, इनको जोड़ोगे तो 75.4.5.9, तो मतलब क्या कि जो मीन है यहाँ पर वो आएगा 75.9, और जो हमने मेथड लगाया ये है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमसे बोला गया है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, these boxes contained varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to number of boxes। मतलब कि यहाँ बात की गई है रिटेल मार्केट की, यानी कि यहाँ पर जो फ्रूट बेचे जा रहे हैं वो फुटकर में बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूट वेंडर्स हैं यानी फल बेचने वाले जो हैं वो जो आम बेच रहे हैं वो बॉक्सेस में पैक्ड है, और यहाँ पर जो बॉक्स हैं अलग अलग बॉक्स में नंबर ऑफ मैंगोज अलग अलग है, यानी कि वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। हमें जो डेटा है वो गिवन है, यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो, ऊपर लिखा है नंबर ऑफ मैंगोज और उसके नीचे है नंबर ऑफ बॉक्सेस। जैसे कि जो पहली एंट्री है वह 50 to 52 और उसके सामने है 15, मतलब 50 से लेके 52 मैंगोज जो थे ऐसे 15 बॉक्स पाए गए। इसके बाद है 53 से लेके 55, उसके सामने 110, मतलब कि ऐसे 110 बॉक्स पाए गए जिसमें नंबर ऑफ मैंगोज 53 से लेके 55 तक थे। इसी तरह से बाकी का डेटा हमें गिवन है। हमसे क्वेश्चन में आगे बोला गया है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। मतलब कि यहाँ पे हमें मीन नंबर ऑफ मैंगोज निकालने हैं और कौन सा मेथड हमने लगाया ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो जो नंबर ऑफ मैंगोज था, ठीक है, वो इंटरवल में गिवन था, इसलिए मैंने इसको CI यानी क्लास इंटरवल बोल दिया, और उसके सामने जो नंबर ऑफ बॉक्सेस थे उसको मैंने FI यानी फ्रीक्वेंसी बोल दिया। अब बीच में आपको यहाँ पर एक कॉलम छूटा हुआ नजर आ रहा है, ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि ये देखो डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या, जहां पर ये पहला खत्म हुआ 52 पे, तो इसको 52 से शुरू होना चाहिए था, तब ये कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन ये 53 से शुरू हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे गैप आ रहा है, यानी कि ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस है, तो क्वेश्चन करने से पहले हमें इसको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, ठीक है, आप पूरा लिख लेना कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फिर से बोल रहा हूँ, जब भी ऐसे डिसकंटिन्यूटी आपको दिखे तो आपको कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे कि जहां से ये खत्म हो वहीं से अगला शुरू हो। इसके लिए हम इसके एंड वाला अपर लिमिट और इसके आगे की लोअर लिमिट, इनका गैप देखते हैं कितने का है। तो 53 या 52 यानी 1 का गैप है। कितने का गैप है 1 का, इसका आधा कर देते हैं, ठीक है, जितने का गैप होता है उसका आधा कर देते हैं, यानी 1 का गैप था। फिर से देखो 53 52 1 का गैप आ रहा है, उसका आधा करेंगे कितना देगा 0.5। आपको क्या करना है,
जो यहाँ पे लोअर लिमिट है, ठीक है, लोअर लिमिट जो होगी एल मतलब लोअर लिमिट, इसमें से ये 0.5 माइनस करते जाना है, और जो अपर लिमिट होगी हर एंट्री में, जो अपर लिमिट होगी उसमें ये 0.5 ऐड करते जाना है। कैसे पता लगेगा कि क्या ऐड करना है या क्या सेपरेट करना है, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई पहले आप इनका गैप देखो, 53, 52 एक का गैप है, उसका आधा करो, जो आएगा वही यहाँ पे लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें से 0.5 लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करोगे, क्या हो जाएगा ये 49.5 से लेके यहाँ पर इसमें प्लस करोगे, ये क्या हो जाएगा 52.5। ठीक है, इस तरह से इसमें से जब माइनस करोगे, क्योंकि लोअर लिमिट में से माइनस करना है 0.5, तो ये हो जाएगा 52.5, और इसमें जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 55.5। अब जरा इन दोनों को देखो, यहाँ पर ये 52.5 पे ख़त्म हुआ और ये 52.5 पे शुरू हो रहा है, मतलब अब ये कॉन्टिन्यूअस होता जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखो अगले में आपको हर बार से दिमाग नहीं लगाना, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ वहीं से शुरू होगा, मतलब पक्की बात है कि इसमें से आप 0.5 घटाओगे तो यही आएगा, यानी आप सीधा सीधा लिखते जाओ 55.5 और इसमें ऐड करते जाओ, ये कितना हो जाएगा 58.5। फिर इसमें से आप 0.5 घटाओगे तो वही मिलेगा जो यहाँ पे आया है, यानी कि 58.5 से इसमें क्या करो 61 में 0.5 ऐड कर दो, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ है तो यहीं से शुरू होगा, और इसमें क्या है ये 64, इसमें 0.5 आप ऐड कर दो। अब आप देखो हर जगह कॉन्टिन्यूअस बन गया, जहाँ पे ख़त्म वहीं से शुरू, यहाँ पे ख़त्म यहाँ से शुरू, हर चीज़ ऐसे ही हो गई है। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद देखो मेथड कौन सा लगाएंगे, यहाँ पे मैं मेथड लगाऊंगा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रीज है काफ़ी बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, तो कैलकुलेशन में आसानी रहेगी अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ठीक, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, देखो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। अब देखो चाहे आप इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करो या फिर इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 करो, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट में आपको अगर दिक्कत हो रही है तो इन दोनों को कर लो। ठीक है ना, 52 और 50 कितना होता है 102, 102 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा 51। चाहे आप इन दोनों करके देखो, ये 0.5 ये 0.5 ऐड करोगे 1 हो जाएगा, 1 को 49 में जोड़ दो 50 और ये 52, क्योंकि 0.5 हम ऐड ही कर चुके थे, मतलब चाहे इन दोनों को ऐड करो या इन दोनों को करो सेम आएगा, डिवाइड बाई 2 कर लो। अब जैसे ही आपने एक कर लिया, ठीक है, ऐसे दूसरा भी आप करो, चाहे इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो चाहे इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ से करूँ तो 55 और 52 107 और 0.5 यानी 108, 108 का हाफ कितना 54, 3 का गैप आ रहा है, तो मतलब 3 का गैप होगा 51 54, फिर 3 करोगे 57, फिर 3 करोगे 60, फिर 3 करोगे 63। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से भी देख लो, 50 था, 50 से एक ज़्यादा है 51, आपको सारा कैलकुलेट नहीं करना तो यही चीज़ आप आगे लगा दो, 50 से एक ज़्यादा है तो 53 से एक ज़्यादा 54, 56 से एक ज़्यादा 57, इसी तरह से आगे। मतलब कि क्वेश्चन में हमें सारी कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, बहुत सारे हमें पैटर्न मिल जाते हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा देखें और पता लगा लें तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन बच जाती है बहुत सारी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई आ गया। अब किसकी बात करेंगे, यू आई की, और फिर एफ आई यू आई की। उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ए मैंने कहाँ से बोला था, मैंने कहा था जो ए आता है वो एक्स आई वाले कॉलम से आता है जो बीच में है, तो 2 इधर ऊपर वाले छोड़ दो, 2 नीचे वाले, बीच में क्या बच गया 57। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए इज इक्वल टू 57, इसीलिए इसको एज्यूम्ड मीन बोला जाता है ए को। मैंने क्या बोला था, यू आई निकालने के लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, क्या फॉर्मूला होता है, आपको सीधा जो आपने ए माना है उसको 0 लिखना है, उसके सामने -1, उसके ऊपर -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक, फिर क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है, तो एफ आई ए रहा यू आई ए रहा, मतलब क्या, हमें एफ आई वाला कॉलम और यू आई वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो 15 इंटू -2 कितना हो गया -30, 110 इंटू -1 -110, इसको 0 से करोगे कितना हो जाएगा 0, 115 इंटू 1 115 होएगा, 25 इंटू 2 कितना होएगा 50 होएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, इन सब का समेशन निकालोगे, यानी आप निकालोगे सिग्मा एफ आई यू आई, और एफ आई का भी समेशन निकालोगे सिग्मा एफ आई। क्यों,
क्योंकि हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि हमें मेथड का नाम बताना था इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके हिसाब से मीन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें समेसन चाहिए भाई एफ आई यू आई वाले कॉलम का, सिग्मा लगा हुआ है तो सम करो। ठीक है, माइनस का 110 और माइनस का 30 कितना हो जाएगा, माइनस का 140 और 115 और 50 कितना हो जाएगा 165। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का आएगा, अलग अलग निशान है तो घटा दोगे। यहाँ क्या बच गया 5, 6 में से 4 का कितना बचा 2, यानी प्लस का कितना बच जाएगा 25, तो ये हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लिया। सिग्मा एफ आई कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं भाई। 5, 5 10, 5 15, 5 20 का 0 कैरी हुआ 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 4 और 3 7 और 8 और 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, तो यहाँ पे 1 2 3 और जो 1 कैरी था यानी 4, तो इसको जोड़ के 400 आ गया। ठीक है, फॉर्मूले में जो भी चीज़ें सब मिल चुका है, सिर्फ एक चीज़ रह रही है एच। ठीक है, एच क्या होगा, इनकी हाइट। यहाँ याद रखना जो आप एच ले रहे हो ये यहाँ से मत ले लेना। ठीक है, एक्स आई तो आप क्या करो, इसको जोड़ो या फिर इसको जोड़ो डिवाइड बाई 2 करो, लेकिन जो आप एच लेते हो ये कॉन्टिन्यूअस वाला जो बना है क्लास इंटरवल वहाँ से लेते हो। जैसे अगर आप यहाँ से एच निकालोगे ना 52 और, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ से निकालोगे, ठीक है, इसमें से 52.5 था, देखो अपर लिमिट कितनी है 52.5 और यहाँ पे कितना है 49.5। यहाँ से अगर एच निकालोगे यानी गैप कितना है, एच का मतलब हाइट कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये हो गया 0, 12 में से 9 गया 3 यानी 3.0 यानी कि 3, तो एच यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यहाँ से लेना है आपको एच, फिर से बोल रहा हूँ। अब देखो वैल्यू पुट कर दो यार, एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 57, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ रही है 25, डिवाइड बाई कितना सिग्मा एफ आई जिसकी वैल्यू कितनी आई है 400, इनटू में एच, एच की वैल्यू कितनी आई है 3। ठीक है, तो 25 से काटो, 25 1 जा, 25 से 400 काटोगे तो कितना आएगा 16। कैसे पता लगा, देखो 25 का टेबल 100 में 4 बार जाता है, एक 100 होता तो 4 बार जाता, 400 है तो उसका 4 टाइम यानी 16 बार जाएगा। सिंपली कर लो या फिर आप डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 57 प्लस 3/16 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है 3 को 16 से डिवाइड करना है, तो रफ में डिवाइड कर लेते हैं पहले। ठीक है, दूसरा वाला मार्कर कहाँ गया। ठीक है, तो पहले रफ में यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहीं पे डिवाइड कर ले रहा हूँ, फिर इसको मिटा देंगे। 3 को मतलब 16 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 16 1 जा 16, यहाँ कितना बच गया 4 यानी कि 14 बच गया, पॉइंट लगाया 0, तो यहाँ से 16 7 जा 16 8 जा 16 8 जा 128, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लो, 16 7 जा 112। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पर 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा लो, 16 5 जा 80। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, देखो जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.1875। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसके चाहो तो पहले 0 लगा लो, 0.1875। ठीक है, इसको अब मिटा देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे अगर आप तो कितना हो जाएगा, देखो 57 तो पूरा है, उसके बाद पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा 1875। चाहो तो आप आंसर यहीं भी छोड़ दो, बट आपकी बुक में पॉइंट के 2 बार तक आंसर दिया गया है, तो यानी कि इसको राउंड ऑफ कर लो अगर आपको बुक से आंसर मैच करना है तो। ये हो गया 57.1। इस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, अगर आपको 2 तक राउंड ऑफ करना है मतलब ये हटाना पड़ेगा। जो आप हटा रहे हो ये 5 से बड़ा है, यहाँ पे देखो जो डिजिट है 7 है, जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो यानी कि इससे पहले वाली एक ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे 8 है तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हो, तो हो जाएगा 57.19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमसे बोला गया है दी टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी।
फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें एक टेबल दी गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो डेली एक्सपेंडिचर है फूड पे 25 हाउस होल्ड्स का वो कितना कितना है, और हमें यहाँ पे मीन निकालना है और एक हमें सूटेबल मेथड का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखो, जो ये डेली एक्सपेंडिचर था इसको मैंने क्लास इंटरवल यानी CI बोल दिया, और जो उसके सामने नंबर ऑफ हाउस होल्ड थे यानी घरों की संख्या जो थी वो मैंने FI बोल दिया, यानी फ्रीक्वेंसी है वो। अब यहाँ पे हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए हमें कोई सा भी हम मेथड लगाए XI तो निकालना ही पड़ता है। तो पहले XI निकाल लेते हैं। XI के लिए क्या बोला मैंने आपको कि इन दोनों को आपको ऐड करना है और हाफ कर देना है। तो यहाँ पे 100 और 150 को आप ऐड करोगे 250 हो जाएगा। 250 का हाफ होता है 125। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को जोड़ो, 200 और 150 350 हो गया। 350 का हाफ हो जाएगा 175। या फिर आप ऐसे भी देख लो, यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 125 यानी उससे 25 ज़्यादा आया। तो यहाँ पे 150 है तो इसमें भी 25 ऐड कर दो 175। मतलब आपको एक पैटर्न देख लेना है, ठीक है ना। 100 से 25 ज़्यादा है तो यहाँ से इसमें 25 जोड़ दो। या फिर आप ऐसे भी करो कि आपने 2 निकाल लिया तो इसमें आप 50 जोड़ोगे, ये मिल जाएगा। तो मतलब 50-50 का गैप होगा, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ से देखोगे तो 25 ज़्यादा है, तो यहाँ से ज़्यादा आसान है, 25 ज़्यादा करते रहो। 200 है उससे ज़्यादा 25, ठीक है, इससे ज़्यादा 275, इससे 25 ज़्यादा 325, ठीक है ना। आप कोई सा भी पैटर्न फॉलो करो, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास XI की वैल्यू आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे। तो यहाँ पे XI की वैल्यू काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते हो तो FI XI की वैल्यू भी काफ़ी बड़ी बड़ी आएंगी, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा है आप डायरेक्ट मेथड ना लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बाकी के 2 मेथड कौन से बच रहे हैं, एक बचता है एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा है स्टेप डेविएशन। दोनों से ही हो जाएगा, स्टेप डेविएशन से बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो पिछले 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो स्टेप डेविएशन से मैंने आपको सिखा दिया, तो वो मेथड आपको आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको एज्यूम्ड मीन मेथड। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो इसको स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, बट पिछले 2 क्वेश्चन मैंने स्टेप डेविएशन से बता दिए, तो इसको मैं इस मेथड से कर रहा हूँ ताकि आपको ये मेथड भी आ जाए। ठीक, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड में जो मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो यहाँ पर हमें पहले DI चाहिए, ठीक है। DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A, ठीक है। आप XI में से A माइनस करते हो आपको DI मिल जाता है। तो यहाँ पे पहले A मान लेते हैं कि भाई A क्या है, एज्यूम करेंगे लेट A इज इक्वल टू, A कैसे मानते हैं हम, XI में जो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं A, ठीक है। तो A हो गया हमारा 225, ठीक है, A भी पता लग गया। अब यहाँ से DI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A, तो XI भी यही है इस लाइन में तो, और A भी यही है, तो यानी कि 225 में से 225 घटाओगे 0 आ जाएगा। जिसको आप A मानते हो उसके सामने तो पक्की बात है 0 आना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसमें से ये घटाओगे, ठीक है। इसमें से देखो कितने गैप है 50 का, तो इसमें से ये घटाओगे -50 आ जाएगा। मतलब 50-50 का गैप है तो 50 फिर क्या होगा -100, चाहे इन दोनों को घटा के देख लो, 125 225 100 का गैप है। इसमें से ये घटाओगे, माइनस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें से ये घटाओगे, ठीक है, कितना हो जाएगा +50, फिर यहाँ पे +100, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। DI वाले तरीके में आप क्या देखते हो, यहाँ पे कितने कितने का गैप है, तो यहाँ पे 125 175 50 का गैप 50 का गैप, मतलब यहाँ 0 लिखो, 50 100 ऐसे ऊपर और नीचे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, FI DI चाहिए। तो यहाँ से FI हमारे पास 4 है, 4 × 100 कितना हो गया, ये 400 माइनस का, फिर 5 × -50, 5 5 जा 25, और एक 0 है ये माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, ठीक है। 2 × 50 100 हो गया, और 2 × 100 200 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सिग्मा FI DI निकाल लेना है, ठीक है। सिग्मा FI DI का मतलब क्या हो गया, FI DI वाला कॉलम आप ऐड करोगे। तो देखो जब आपने पॉजिटिव को ऐड किया तो 200 और 100 कितना हो गया, ये 300 तो प्लस का आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करोगे 400 और 200 650 माइनस का आ रहा है, ठीक है, माइनस का। तो
जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, देखो निशान अलग अलग है तो घटाओगे 0, 5, यहाँ पे 3 या माइनस का, यानी कि -350 आ जाएगा सिग्मा FI/DI। ठीक है, तो सिग्मा FI/DI आ गया हमारे पास। अब हमें सिग्मा FI की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो सिग्मा FI यानी फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, 5 और 9, 9 में 12 जोड़ोगे 21, 2 23 और 2 25, यानी 25 आ जाएगा। ठीक, वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 225, तो यहाँ आ गया 225। सिग्मा FI/DI कितना है, -350, तो ये हो जाएगा -350 डिवाइड बाई सिग्मा FI कितना है, 25, तो ये हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ से देखो 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 1 जा 25 1 जा, 35 में से 25 कट गया, 10 बचा, 10 के आगे 0 यानी 100, 25 4 जा 100 होता है, तो यहाँ बचा 225 और यहाँ बचा 14, घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 और ये 2, यानी कि जो मीन है वो आ जाएगा 211, तो यानी कि 211 रुपये। ठीक है ना, किस में आएगा ये, रुपए में, 211 रुपये मीन आ गया, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर था ये रुपीज़ में दिया हुआ था। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं 7 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे बोला गया है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ppm। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। मतलब कि यहाँ पे हमें टेबल में कंसंट्रेशन दी गई है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की पार्ट्स पर मिलियन में, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें यहाँ पर मीन निकालना है, कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो जो कंसंट्रेशन थी पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में, उसको मैंने CI यानी क्लास इंटरवल बोल दिया, और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद पहले XI निकाल लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी मेथड लगाएंगे XI तो हमें चाहिए। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करा जाता है और डिवाइड बाई 2 यानी हाफ कर दिया जाता है। तो 0.00 और 0.04 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0.04। इसका हाफ करोगे, ठीक है, इसका हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा इन दोनों को ऐड करके, 0.12। ठीक है ना, इन दोनों को ऐड करोगे 0.12 आएगा। फिर इसका क्या करना है, हाफ, तो कितना आ जाएगा, 0.06। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, वो जल्दीबाजी में ऐसा करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। इसका आंसर आएगा 0.06। ठीक है, क्यों आएगा, अगर मैं आपको पूरा करके दिखाऊं इसके पीछे का लॉजिक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 1 2, ठीक है, और किससे डिवाइड करना है, 2 से। पहले पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो, फिर 2 का टेबल 1 में नहीं जा रहा है, ठीक है ना, 1 में नहीं जा रहा है, आप 0 बढ़ाओगे, 1 2 को मिलाओगे, 2 6 जा कितना, 12। पॉइंट के बाद का नंबर है, अगर देखो पॉइंट के बाद नहीं होता, यहाँ पे 12 होता और 2 से करते हैं, तो हम 0 नहीं बढ़ाते हैं ना, सीधा 1 में नहीं जा रहा था, 2 को मिला लेते हैं, 2 6 जा कितना, 12। लेकिन अगर पॉइंट के बाद है और टेबल नहीं गया तो आपको पहले 0 बढ़ाना है, फिर आगे चलना होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आता है। या फिर आप यूँ समझ लो, यहाँ पे 0 लगाया भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ना है, 6 के पीछे 0 का मतलब नहीं है, लेकिन अगर पॉइंट लगा है तो उसके बाद 0 का मतलब है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर 0.06 आएगा, ना कि ये। तो आप इसको याद रखना। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही अब पैटर्न चलता रहेगा भाई, ठीक है ना। सिंपल सा आप एक पैटर्न देख लो यार, 0.02 था, यहाँ पे 0.06 आया, यानी कि 0.044 का गैप आता रहेगा, तो इसमें जोड़ते रहो 0.04, अगला क्या हो जाएगा, 0.06 में 0.04 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। ठीक, फिर ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे आप ऐसे देख लो, यहाँ पर कितने गैप आ रहा है, 0.04 का। या फिर आप ऐसे देखो, 0.00 है, उससे 0.02 हो गया, 0.02 का गैप आ रहा है, इसमें और इसमें की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, यहाँ तो 0.04 का गैप है, बट यहाँ पर कितना है, 0.02 का गैप। तो वैसे ही इसमें 0.02 जोड़ो, 4 से 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 8 से 10 हो जाएगा, ये 12 से 14 हो जाएगा, ये 16 से 18 हो जाएगा, ये 20 से 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब कौन सा तरीका लगाओगे, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है ना, इसके लिए पहले हमें ए मानना पड़ता है, लेट ए इज इक्वल टू, ए का होगा इसके बीच में कहीं ना कहीं, तो मैं ए यहाँ कहीं ले रहा हूँ इसको। ठीक है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे 3 ऊपर वाले हटा दूंगा, 3 नीचे वाले, तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है 2 ऊपर वाले हटाओ, 2 नीचे वाले, बीच में 2 लोग बच रहे हैं,
इनमें से किसी को भी आप ए मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आप इसको मान लो या आप इसको मान लो, ठीक। तो मैंने इसको मान लिया 0.10, ये ए हो गया हमारा, ठीक। हमें एच की भी जरूरत पड़ेगी। एच कितना है, देखो इनका गैप कितना आ रहा है 0.04 का, 0.04। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप घटा के देख लो, 0.12 है, 0.12 और यहाँ पे क्या है 0.048 सॉरी, ठीक है। इसको घटाओगे तो कितना, 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 0, तो 0.04 हाइट आ जाएगी, यानी एच आ जाएगा। चलो एच भी पता लग चुका है, ठीक है। और फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो यू आई मैं आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, ठीक है ना। यू आई क्या होता है, एक्स आई में से ए घटाओ और एच से डिवाइड करते जाओ, लेकिन ये हम करेंगे नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बस। हम क्या करेंगे, ऐसा करने के बाद हमेशा देखा गया है कि यू आई के सामने कितना आता है 0, उसके सामने ऊपर 1 2 लिखो माइनस में, और नीचे 1 2 जहाँ तक जाता है प्लस में, ठीक है ना। आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी लॉजिक ये होता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो यहाँ से ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में एफ आई यू आई आ रहा है, तो मतलब एक कॉलम चाहिए एफ आई यू आई का, ठीक है। तो एफ आई कहाँ है, ये रहा, यू आई कहाँ है, ये रहा, मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8, 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा -9, 9 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2, ठीक है 6। तो इन दोनों को देख लो क्या आ रहा है ऐड करके, यार देखो सिंपल सी बात है यार, -8 और +8 तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। 6 और 2 कितना हो गया, प्लस का 8 और यहाँ पे क्या है माइनस का 9, आंसर कितना जाएगा यहाँ पे -1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। और इसके अलावा सिग्मा एफ आई यानी जो फ्रीक्वेंसी थी वो आप ऐड कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 9 13, 13 और 9 22 और 2 24 और 28 और 2 30, ठीक है। यहाँ पर इनको जोड़ के 30 आ गया, फॉर्मूले में रख दो यार वैल्यू। मीन इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 0.10, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास -1, यहाँ पे आप देख लो यहाँ पे आ गया -1 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 30 इंटू में यहाँ पर कितना है एच कितना है 0.04, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाओ, नीचे 1 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 जीरो लग जाएंगे, तो मतलब ये सीधे सीधा क्या हो जाएगा 0.10 माइनस, ठीक है, इसको 4 1 जा 4 पॉइंट तो हट चुका है, डिवाइड बाई कितना 3000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो रफ में आप डिवाइड कर लेना, मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, बाद में मिटा देंगे। देखो 4 और यहाँ पर कितना है बाहर 3000, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, काम नहीं चल रहा है, एक जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो अभी भी काम नहीं चल रहा है, टेबल नहीं जा रहा, यहाँ जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। 3000 यहाँ 4000 है, तो 3000 1 जा कितना हो जाएगा 3000 माइनस करोगे कितना बच जाएगा 1000, ठीक है। पॉइंट लगा, एक जीरो बढ़ा सकते हो यहाँ पे, ये 10,000 हो गया, 3000 है, 3 3 जा 9 यानी कि 9000 हो जाएगा, 3 बार टेबल जाने पे यहाँ पर कितना बच जाएगा 1000, ठीक है। इतना बहुत है यार, इतने पॉइंट के 4 डिजिट तक हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो लगभग जो कोसेंट है वो कितना आ गया इतना, तो यहाँ पे आप लिख दो यार 0.10 माइनस, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे आया, इसको माइनस कर लो, ठीक है। माइनस कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे माइनस करने के लिए यहाँ पर है 0.10, ठीक है, ये चीज़ है, इसमें से ये माइनस करना है, पॉइंट जस्ट पॉइंट के नीचे आएगा, इससे पहले चाहो तो आप 0 लगा लो, ठीक है। और उसके बाद क्या है 0013, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो आप चाहो तो 0 लगा लो, ठीक है। माइनस करते हैं, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9 आया होगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9 आया होगा, 9 में से 0 गया 9, इसने इसको कैरी दे दिया होगा, यानी यहाँ तो 0 है। तो मतलब जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0.0987। अभी रुक जाना, क्योंकि पीछे से आंसर आप में से बहुत से लोगों को लगा मैच नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने राउंड ऑफ करके आंसर लिखा हुआ है। राउंड ऑफ मतलब देखो
उन्होंने पॉइंट के 3 डिजिट तक आंसर लिखा है आपकी बुक में, तो मतलब मुझे ये 3 डिजिट लेने हैं, ये वाला डिजिट नहीं लेना, हटा देना है। तो जब भी हम ऐसा डिजिट हटा रहे हो जो 5 से बड़ा है, तो पक्की बात है इससे जस्ट पहले वाला डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट यानी 1 ज़्यादा हो जाता है। तो 0.09 हम जो हटा रहे हो 5 से बड़ा है 7 है, तो यानी कि जो 8 है वो 1 ज़्यादा यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मीन आएगा वो आएगा 0.099। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं 8 की। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये बाकी क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, और अभी तक जो हम पैटर्न लगा के सारी कैलकुलेशन कर ले रहे थे, हमें एक पैटर्न मिल रहा था, वैसा कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। अलग किस तरह से अभी बात करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ए क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। जिसमें कि ये डेटा है कि कितने कितने बच्चे कितने कितने दिन एब्सेंट रहे। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डेज, उसके नीचे लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे हमें मीन निकालना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने बोला जो क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके सामने स्टार लगा दिया है। अलग क्यों है? अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो जो क्लास इंटरवल है इसका गैप हर जगह सेम नहीं है, अलग अलग है गैप। जैसे यहाँ पर 0 से 6 है, ठीक है, इसकी हाइट हो गई 6, लेकिन यहाँ पे 6 से 10 ही है सिर्फ, यानी यहाँ पे सिर्फ 4 का गैप है। जबकि यहाँ पे 0 से 6 था तो 6 से 12 होना चाहिए था, लेकिन 6 से सिर्फ 10 है। और फिर यहाँ पे 10 से 14 4 का गैप आ गया। एंड में आप देखो तो 38 से 40 यानी सिर्फ 2 का गैप आ रहा है। तो जब भी यहाँ पर ये क्लास इंटरवल की हाइट्स या फिर गैप अलग अलग हो, तब जो पैटर्न वाला हम तरीका कर रहे थे वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, हमें सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो मेथड कोई भी लगाएं, फिलहाल हमें एक्स आई तो निकालना ही है, पहले एक्स आई की बात करते हैं। जो एक्स आई है कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, तो 6 + 0 6 हुआ, 6 का हाफ कितना आ गया 3 आ गया। 10 + 6 16 हुआ, 16 का हाफ 8 आ गया। ठीक है, 10 और 14 24 हुआ, 24 का हाफ 12 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे आपको पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, जैसे कि ये 0 है तो 0 से 3 ज़्यादा आया, तो यहाँ पे 6 से 3 ज़्यादा 9 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, 8 आया है। ठीक है ना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इनकी हाइट्स अलग अलग है। इधर भी देखो तब भी आपको पैटर्न नहीं मिल रहा, 3 से 5 ज़्यादा आया है 8, तो 8 से 5 ज़्यादा 13 होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 12 है। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे गैप अलग अलग है, फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सबको कैलकुलेट करो, तो 20 और 14 34 का आधा 17, 28 और 20 कितना होगा 48, 48 का हाफ कितना हो जाएगा 24, 38 और 28 जोड़ना है, 30 और 20 50, और 8 और 8 16, 50 और 16 66 का हाफ कितना 33। इन दोनों को जोड़ोगे 40 और 30 70, 70 में 8 जोड़ोगे यानी 78 का हाफ कितना 39। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम तरीका कौन सा यूज़ करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लो FI/XI वाला, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि मैं DI निकालूंगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन हम इसलिए नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि वहाँ पर h चाहिए होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पर तो हाइट अलग अलग है जगह जगह पे, तो हम उसका यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं DI यूज़ कर रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ क्या, कि जो देखो स्टेप डेविएशन मेथड था उसमें क्या फॉर्मूला लगता था, A + सिग्मा FI/UI डिवाइड बाई सिग्मा FI × H। अब यहाँ पे जो H है ये अलग अलग है, तो आप कहाँ की H रखोगे, इसलिए आप ये तरीका तो यूज़ मत करना अभी। ठीक है, तो फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ FI/DI वाला तरीका। ठीक है, तो DI पहले निकालते हैं। DI निकालने के लिए पहले हमें A को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट A = A क्या है यहाँ पर देखो, XI में से 3 ऊपर के छोड़ दो, 3 नीचे के, तो यहाँ पर बीच में क्या बच रहा है 17, तो A की वैल्यू आ गई 17। ठीक, तो यहाँ पे जो DI होता था ये किसके बराबर आता है, ये आता है XI - A, यानी कि सारे XI में से ये A घटाना है, यानी 17 घटाना है, तो 17 - 17 0, 12 - 17 -5। ठीक है ना, 12 और 17 का गैप कितना है 5 का, तो 12 में से 17 घटाओगे तो माइनस का 5 आएगा। इस तरह से 8 में से 17 घटाओगे, ठीक है, 8 - 17, तो यहाँ पे कितना गैप है 8 और 9 17 होता है, यानी 9 माइनस का आएगा। 3 और 17 में कितना गैप है 14 का, तो माइनस का 14 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ, 24 - 17 7, 33 माइनस में 17 कितना आ जाएगा ये 16, फिर 39 - 17 9 - 7 2, 3 - 1 यानी कि 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक,
अब हमें क्या निकालना होता है, FI/DI। ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। पिछली बार क्या होता था, जो गैप था हम उसका टेबल पढ़ते आते थे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, लेकिन यहाँ पे गैप बराबर बराबर नहीं है, तो इनके बीच में भी गैप जो होगा वो बराबर बराबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे -5 तो -10 होना चाहिए था, लेकिन -9 है। तो अब देखो यहाँ पर FI/DI कैसे निकालोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे FI को DI से, तो 11 इंटू -14 है। 11 इंटू -14 कितना आएगा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 11 किससे मल्टीप्लाई करना है, -14 से, तो पहले आप माइनस लगा दो। 14 1 जा 14 का 4, कैरी हुआ 1, 14 1 जा 14 और 1 15, सीधा 14 का टेबल पढ़ लो यार, कितना है यहाँ पे -154। फिर से बोल रहा हूँ, 14 1 जा 14 का 4, कैरी हुआ 1, 14 1 जा और 5, 14 1 जा 4 और 1 15। ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है 10 और यहाँ पे क्या है -9, तो -90 हो गया। 7 इंटू -5 माइनस का 35 हो गया। 4 इंटू 0 0 हो गया। 4 इंटू 7 28 हो गया। 3 इंटू 16 48 हो गया। 1 इंटू 22 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा FI/DI। ठीक है, मतलब इसका समेशन करना है। तो पहले प्लस वाले देखो क्या आ रहा है, ये प्लस के हैं, इनको ऐड करने पे 8 और 8 16 और 2 18 का 8, कैरी हुआ 1, 2 और 1 3 और 4 7 और 2 9, यानी प्लस का तो 98 आ रहा है। इनको ऐड करके देखते हैं क्या आएगा, 4 और 5 9, 9 और 5 14 हो गया, 14 और 3 17 का 7, कैरी हुआ 1 और 1 2, ये माइनस का है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 1 - 1 1 में से 1 आ जाएगा। ठीक है, 181 और निशान माइनस का, तो मतलब ये आया 181 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने कर ली सारी कैलकुलेशन समेशन वाली। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। फॉर्मूले के लिए सिग्मा FI भी चाहिए, तो ये डायरेक्ट कितना लिख दो 40, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया 40 बच्चों का डेटा है, तो जोड़ के तो 40 ही आना है, 40 आना है। ठीक, तो मीन क्या हो जाएगा, कौन सा मेथड है ये हमारे पास, ये है एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में h की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पर याला लगाया है। तो यहाँ पर A प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो A की वैल्यू कितनी है, 17 मानी थी हमने, यहाँ पर आ गया 17। सिग्मा FI/DI कितना आया, -181, तो ये हो गया -181 डिवाइड बाई सिग्मा FI कितना है 40, तो यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, तो इसके बाद क्या करोगे, देखो 17 माइनस 181 डिवाइड बाई जो 40 है, इसको आप पहले रफ में इसका वैल्यू निकाल लो। ठीक है, यहाँ पर क्या है 181 और डिवाइड किससे करना है 40 से, तो 40 को 4 बार टेबल पढ़ोगे 160 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचा 1, 8 में से 6 गया 2, 1 में से 1 गया 0, पॉइंट लगाओ, एक 0 पड़ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 और एक 0 भी लगा दो, कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 0, पॉइंट लगाया 0, तो 40 दूनी 80 यानी 2 बार जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा 2 0 20, पॉइंट लगाया 0, 40 पंजे 200। ठीक है, यानी कि जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया है 4.525। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिवाइड कर लिया हमने। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस कैसे करोगे भाई, देखो 17 में से माइनस करना है। 17 के पास कोई पॉइंट नहीं है, समझो यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट के नीचे ये वाला पॉइंट लगाओगे। पॉइंट के पहले है 4, पॉइंट के बाद में है 5 2 5, 5 2 5, इतने 0 लगा दो जितने कम पड़ रहे हैं। ठीक, माइनस करते हैं। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा कितना 9। ठीक है, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 6 बचा होगा, 6 में से 4 गया 2 और ये 1, तो यहाँ पर जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी हो जाएगी 12.475। ठीक है, इसको चाहो तो आप राउंड ऑफ कर लो 2 डिजिट में, चाहो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारा मीन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे बोला गया दी फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। मतलब यहाँ पे हमें लिटरेसी रेट दिया गया परसेंटेज में और उसके सामने लिखा है नंबर ऑफ सिटीज़, हमें बताना है मीन क्या होगा इनका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे XI की।
xi निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, और यहाँ पे देखो गैप बराबर बराबर है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिल जाएगा। यहाँ पे 10-10 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे 50 और 40 90, 5 5 10 यानी 100 आ गया, 100 का हाफ यानी 50। इसी तरह से यहाँ पे 60 और 50 110 हुआ, और 5 और 5 10 यानी 120, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60। कैसे जोड़ना है आपको, पहले 5 भूल जाओ, समझो ये 60 है, 60 है और ये 50 है, 60 और 50 110, 5 और 5 10, तो 120 हुआ, उसका हाफ 60। तो यहाँ पे गैप बराबर बराबर है, तो मतलब यहाँ से पैटर्न मिल जाएगा 50 60, तो यहाँ पे 70, यहाँ पर 80, यहाँ पे 90। तो ये पैटर्न आपको तभी फॉलो करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब यहाँ पे गैप बराबर बराबर हो, और यहाँ पर है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिग्मा एफ आई तो हमें पता है कितना आएगा, सिग्मा एफ आई आएगा 35। क्यों, क्योंकि टोटल 35 सिटी का डेटा है, तो इनको जोड़ोगे तो 35 यानी 35 आएगा, ठीक है। तो इसको आप किस मेथड से भी करना चाहो कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यू आई निकाल के, ठीक है, मतलब कि स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पे यू आई के लिए पहले ए मानो, मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, दो ऊपर से दो नीचे छोड़ दो, कितना आ गया 70, तो ए को मैंने 70 मान लिया। इसके सामने 0, यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2, यहाँ पर ये 0 1 2 हम तभी लिखते हैं, याद रखना, जब फिर से बोल रहा हूँ गैप बराबर बराबर हो, गैप अलग अलग होगा तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक। अब बात करते हैं एफ आई यू आई की। एफ आई यू आई में क्या, एफ आई और यू आई वाला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, 3 × -2 -6, 10 × -1 -10, 11 × 0 0, 8 × 1 8, 3 × 2 6, ठीक है। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सबको, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू, इस 6 से तो -6 कैंसिल हो गया, -10 और 8 कितना आएगा इनका -2, ठीक है ना, -10 और 8 को -2 आएगा सॉल्व करके। तो अब यहाँ पर h की बात कर लेते हैं, h की जरूरत हमें पड़ेगी। यहाँ पे सब जगह गैप बराबर है, 75 -65 कितना आ रहा है 10, तो मतलब हर जगह गैप 10 10 का है। तो यहाँ पे मीन क्या हो जाएगा, स्टेप डेविएशन मेथड से a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में हाइट। तो a की वैल्यू क्या मानी हमने 70, तो ये आ गया। सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आई -2, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना आया है 35, इंटू में h कितना आया है 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा, तो यहाँ से हो गया 70 -2 2 जा 4, डिवाइड बाई कितना है 7, ठीक है। 4 को 7 से डिवाइड कर लो भाई, यहाँ 4 यहाँ 7, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, कितना बचेगा 5, पॉइंट लगाया 0, 7 7 जा 49, कितना बचेगा 1, ठीक है, पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं, 70 -4/7 की वैल्यू ये आ रही है, यानी ये हो जाएगा, इसके पहले आप चाहो तो 0 लगा लो, 0.57, ठीक है। आप 1 हटाना चाहो हटा दो, परसेंटेज में ज़्यादातर 2 डिजिट तक लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर 2 डिजिट लिया, तीसरी डिजिट 5 से छोटी थी, 5 से अगर ये छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 5 से बड़ी होती तो पक्की बात थी एक ज़्यादा होता, लेकिन ये जो हम 1 हटा रहे हैं 5 से छोटा है तो ये 7 ही रहेगा। इसमें से ये माइनस कर लो भाई, इसमें से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 70 है, इसमें से क्या माइनस करना है 0.57, 0.57 पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा दो, 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, यहाँ पे बचा होगा 9 में से 0 9 या 6, यानी कितना 69.43% जो आएगा वो आएगा मीन।